हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 11 है, माई डॉग, मेरा कुत्ता। तो लेसन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 11 माई डॉग। 11 नंबर पर आपका लेसन दिया है डॉग। ये चित्र दिखाया गया है, इसके बाद लिखा है आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज ही इज़ गुड एट डूइंग ट्रिक्स। मैं अपने कुत्ते से प्यार नहीं करता क्योंकि ही इज़ गुड एट डूइंग ट्रिक्स। वह करतब दिखाता है। क्या दिखाता है? करतब, ट्रिक्स। ट्रिक्स यानी कि करतब। लाइक स्टैंडिंग ऑन हिज 2 हिंड फीट और फैचिंग बॉल्स और स्टिक। वो क्या करता है कि जैसे कि जो अपनी पिछली 2 टांगों हैं, 2 पैर हैं, उन पर खड़े होना और गेंद और जो है लकड़ी को पकड़ना। I do not love my dog because he is gentle and polite. मैं अपने कुत्ते से प्यार नहीं करता क्योंकि वह सज्जन है और पोलाइट यानी कि शिष्ट है, अच्छा है। And breaks to drive away the things that prowl around at night. मैं उन चीज़ों को भगाने के लिए भौंकता है और जो कुत्ता है उसका वह उन चीज़ों को भगाने के लिए भौंकता है जो रात में विचरती हैं, यानी कि जो रात में चलती हैं। दैट प्राउल अराउंड एट नाइट, जो रात में घूमती हैं। चलिए आगे है। आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज ही रियली इज़ क्वाइट फाइन। मैं अपने कुत्ते को प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि यह वास्तव में पूर्ण रूप से उत्तम है। ही इज़ रियली या क्वाइट फाइन, क्योंकि यह बहुत बढ़िया है, क्वाइट फाइन। बट आई लव माई डॉग बिकॉज, लेकिन मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूँ क्योंकि आई एम हिज एंड ही इज़ माइन, क्योंकि मैं उसका हूँ और वो मेरा है। चलिए, तो ये थी हमारी पूरी कविता, पोएम जो हमने पढ़ी है। अब इसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो लिसन एंड रिपीट। बॉल, कॉल, हॉल, डॉग, फॉग, लॉग, फाइन, डाइन और माइन। ठीक है। इसके बाद वर्ड पावर। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हिंग लैंग्स, हिंड लैंग्स कहलाते हैं जो लेग सिचुएटेड एट द बैक, जो पीछे के पैर होते हैं। फैच यानी कि टू गो टू समथिंग एंड ब्रिंग इट, फैच करना, किसी चीज़ को फैच। ट्रिक्स कहलाता है क्लेवर ऑप्शंस। पोलाइट यानी कि शोइंग गुड मैनर्स एंड रिस्पेक्ट। और प्राउल कहलाता है टू मूव क्वाइटली एंड केयरफुली अराउंड एन एरिया, प्राउल। चलिए इसके बाद है फाइंड आउट द एडजेक्टिव यूज्ड इन द पोएम। तो जेंटल, पोलाइट, फाइन एंड गुड, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं। अब है आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? कविता किसके बारे में है? तो द पोएम इज अबाउट पोइट्स पेट डॉग। दूसरा है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोएम। तो राइमिंग वर्ड जैसे ट्रिक्स, स्टिक्स, फाइन, माइन, पोलाइट और नाइट। ओके। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। दूसरे स्टैंजा से आप क्या समझते हैं? तो द पोइट डज नॉट लव हिज डॉग बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज। जो कवि है वो कुत्ते को पसंद नहीं करता है उसके गुणों के कारण। तीसरा, विच स्टेंजा डू यू लाइक मोस्ट। तो आपको जो भी स्टेंजा, जैसे फर्स्ट नंबर का, सेकंड और थर्ड, जो भी पसंद है वो लिख सकते हैं। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम। आपको क्या मैसेज मिलता है? तो मैसेज मिलता है कि द पोएम गिव अ मैसेज दैट वन शुड नॉट लव समवन फॉर द क्वालिटीज वन हैज़ बट अनकॉन्डिटेटली। तो कहने का मतलब ये पूरा मीनिंग है कि वन शुड नॉट लव समवन फॉर द
क्वालिटीज यानी और वन हैज़ बट अनकंडीशनली। जो इसका मैं हिंदी में आपको अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ होगा कि हमें किसी से उसके गुणों से प्रेम नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट लव समवन फॉर द क्वालिटीज बट बल्कि क्या करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनली जो है हमें प्रेम करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। जैसे ही इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स, ही इज जेंटल एंड पोलाइट, ही रियली इज अ क्वाइट फाइन, आई एम हिज एंड ही इज माइन। ओके, चलिए, लेट्स टॉक योर फ्रेंड्स अबाउट देयर पेट्स एंड फिल इन द ग्रिड। हमें जो दोस्तों से पूछना है, अपने मित्रों से, कि जैसे मैंने अपने मित्र अनिकेत से पूछा है, जैसे एक करके दिखाया गया है। राशिद से पूछा है कि विच पेट डू यू हैव, तो वो कहता है कैट। व्हाट डू यू कॉल इट, तो वो इसको भूरी बुलाता है। व्हाट कलर इज इट, उसका कलर कैसा है, तो ब्राउन है। और व्हाट डज इट लाइक, उसे क्या पसंद है, तो मिल्क। फिर मैंने एक और अनिकेत का डॉग है जिसका नाम बड़ी है, वाइट कलर का है और वो मिल्क पसंद करता है। इस प्रकार से आप ये टेबल तैयार कर लेंगे। आगे है रीड द पोएम। Cats sleep anywhere, any table, any chair, top of piano, window legs, in the middle of the edge, on the edge. और open drawer, empty shoes, anybody's lap will do. तो लिस्ट आउट द प्लेस वेयर कैट स्लीप, ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जहाँ बिल्ली सोती है। तो टेबल पर, चेयर पर, टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेज, ओपन ड्रॉर, एम्पटी शूज, एनीबॉडीज टॉप। तो ये करना था। इसके बाद कुछ नहीं, लेट्स राइट। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो दिस इज अ पैरेट, इट इज़ ग्रीन इन कलर, इट कैन फ्लाई इन द स्काई, इट लाइक्स टू ईट चिली, इट इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। ठीक, कंप्लीट। इसके बाद लेट्स डू कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम पेट बर्ड्स एंड एनिमल्स, स्टिक द पिक्चर एंड राइट अबाउट दैम इन द गिवन स्पेस। तो यहाँ पर आप कुछ बर्ड्स या एनिमल के पिक्चर्स चिपका सकते हैं और उनके बारे में एक दो लाइन यहाँ पर नीचे लिखिएगा अपने मन से कि ये क्या है, कौन से कलर का होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 11 नंबर का लेसन माय डॉग। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियोज में। जय हिंद, जय भारत।